देखिए अभी आप लोगों ने एक बात और बोली थी कि राम मतलब कभी साहब पूर्ण परमात्मा है, लेकिन कभी साहब की वाणी है राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। मतलब वो भी बोल रहे कि राम की भक्ति करो और आप लोग राम की भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हो। कबीर परमात्मा जी ने यहाँ पे भूमिका वाला मैटर है, क्योंकि कबीर परमात्मा साक्षात परमेश्वर हैं। उन्होंने एक भगत की भूमिका करके भी निभाया है। देखिए वो राम को मानते थे सर। देखिए सर मैं बताऊं राम राम क्या है। राम राम जो राम का शब्द नहीं है, ये राम राम कोई सब जगत बखाने आदि राम कोई बेला जाने। उस आदि राम का नाम है वो राम। ऐसा नहीं कि राम तो जी आ जाएगा दशरथ के। सतयुग में कौन राम को जाप करते, त्रेता में कौन आपको, द्वापर में कौन राम को। जे राम नाम जो राम नाम नहीं है वो राम नाम तो संकेत है, वो मूल राम नाम है जो गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है। ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध, 3 प्रकार से जो उसका जाप देगा वह राम नाम है। कोड वर्ड है, हमें गुरुजी ने बताया है। उनको देखिए हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने उस राम नाम की चर्चा बताई पूरे सब ग्रंथों से, 4 वेद 6 7 18 पुराणों से। वो राम नाम कहा है गुरुजी ने, सतनाम है वो राम नाम। सतनाम कहा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। वही सतनाम है जो देखो 3 प्रकार की हमने बताया जो गीता में त्रिवेद 3 प्रकार की में प्रथम मंत्र है, दूसरा मंत्र सतनाम है, तीसरा मंत्र सार नाम है। 3 प्रकार से जो भक्ति विधि देगा वही तत्वदर्शी संत होगा, इसी से मोक्ष होगा। अबे देख तो हमें लाने पता नहीं, हमारी उम्र कम है लेकिन हम पूछे जरूर करे जाने गए, फिर बताएं तुम्हारा जी तो नाम पता नहीं कहाँ से ले आ रहा है जी। आप कह रहे हो हाँ आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में आप राम को जप रहे हो। कलयुग के पहले जो है 4 युग थे। त्रेता में राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए। जब राम नहीं थे कृष्ण नहीं थे तब कौन से भगवान की भक्ति होती थी आप बताइए। त्रेता द्वापर को तो हमें पता नहीं, लेकिन पूछ के फिर बताएं तुम्हें ला जाए, चिंता मत करो। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति होती थी सर, तब राम नहीं थे तो उन्हीं के अवतार राम वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति होती थी सर। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति नहीं थी। जो भाई साहब ने हमारे बताया है कि जो राम है, जैसे मेरा नाम राजेश है, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम राजेश खन्ना के नाम से राजेश रख दिया। तो जैसे दशरथ जी के जो राम थे उनका नाम वशिष्ठ जी ने जो राम। एक बात बताइए, जैसे आप कबीर जी को भगवान बता रहे हो तो वाल्मीकि जी आप बताइए कब आए थे। वाल्मीकि जी त्रेता युग में आए थे, तो वो भी राम नाम का जाप करते थे और वो ब्रह्म में सुनिए वो ब्रह्मलोक में गए थे। कौन कहता है कि राम नाम का जाप करते थे? वाल्मीकि जी नाम जपा। अरे यार ये सब तो कहने की बात है। वो ब्रह्म का राम नाम का मनता ही नहीं है। ब्रह्म का नाम है ओम, ओम नाम का जाप करते थे वो। उनने कभी राम नाम को जाप नहीं किया है। राम नाम कोई ब्रह्म पहुंचाने वाला नहीं है, ब्रह्म की साधना कहने वाला। अपने गीता के अध्याय सुनिए, गीता के अध्याय 8 के अपने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट अध्याय 8 के मंत्र नंबर 13 में लिखा है उस ब्रह्म का नाम ओम नाम था। ओम नाम का जाप करते थे जितने ही ऋषि महाऋषि थे, जितने भी सब ओम नाम का जाप करते थे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो हमें नहीं बता दे, हम भी कर लेते। नमो भगवते अरे ओम तक की भी करोगे तो ब्रह्म तक चलो जाओगे। नमो भगवते जे कहाँ से बन गए? ये तो मनमुखी साधना है, मनमुखी साधना का कोई लाभ नहीं होगा भैया जी। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। ये तो सब पाखंड है। अरे देखो आप मुझे एक बात बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हैं या 33 करोड़ देवी देवता बड़े हैं? देखिए ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हैं ना 33 करोड़ देवता बड़े हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए देवता छोटे हैं ना। देखिए समुद्र जब बड़े हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, वो सारे देवताओं में बांटा गया था, सभी अमर हो गए वो। और आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अमर हो गया, देवता पूरे अमर हैं। वो क्यों मरते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो जब वो अमर है तो वो क्यों नहीं हुए? हमारी बात सुनिए, आपने कहा सब देवताओं ने अमृत पिया था, सब अमर हो गए, पिया था। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों मरते जन्मते हैं? आपकी श्रीमद् भगवत गीता कह रही है, देवी पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रहा है, क्यों जन्मते मरते हैं? जब बड़े हुए फिर। अरे मरने वाले फिर क्यों जन्मते मरते हैं? बड़े हुए फिर देवता भी सब जन्म मृत्यु में आते हैं। कौन कहता है कि मरते हैं? अजय अमर है, बताइए कहाँ लिखा है? सबकी जन्म मृत्यु लिखी है। जब ब्रह्म तक मरता है तो ब्रह्म के नीचे सभी देवता है, तो ये तो पहले मरते हैं। चलो जब अरे जो तो सभी ब्रह्मांडों का नाश होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जब कहीं नहीं बचते हैं, सभी ब्रह्मांडों का नाश होता है, सभी मरते हैं। अपने सदग्रंथों में लिखा है संत। अरे तो हम भी मरते जन्मते थे। हाँ लेकिन अब हम बच जाए, अब नहीं मरेंगे हम। वो एक बार मरेंगे सो सीधे मरेंगे, दूसरा नहीं जन्म मरेंगे। हमें वहाँ से लिखवा लिया है तुम, वहाँ से एक ही बार मरेंगे हम। संत रामपाल जी महाराज जी के मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक भक्ति करेंगे तो हम एक ही बार मरेंगे, दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं रहेंगे, हम सतलोक चले जाएंगे। हमारे परमात्मा ने हमें इस प्रकार से पूर्ण विश्वास के साथ हमको बताया है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मरने की जो बात आप कह रहे हो, मरना तो सबको है क्योंकि यह मृत्यु लोक, ये काल का लोक है, यहाँ पे मृत्यु लोक है, यहाँ पे मरना सबको। लेकिन परमात्मा कहते हैं
की जो भक्ति करता है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है, वो इस ब्रह्मांड से निकल के सतलोक में जाएगा, जहाँ की जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाएगा। क्योंकि जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने अपना शरीर तक गला दिया, अपनी भक्ति की और शरीर तक गला दिया, और उन्होंने अपने मतलब भगवान को नहीं पाया, शरीर तक गला दिया लेकिन भगवान को नहीं पाया। और जो संतों ने भगवान को पाया, जिनमें वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रमाण है कि परमात्मा किस प्रकार मिलेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण संत ही बताएगा। जो पूर्ण संत होता है वो स्वयं पूर्ण परमात्मा की रूप में ही आता है और यहाँ पर आके उसको भक्ति बताता है। उस प्रकार की भक्ति हम करेंगे तो ही हम परमात्मा के पास जा पाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अच्छा ये बताओ सर, ये तो सब ठीक है, लेकिन आप तो शिक्षित है, पढ़े लिखे से लग रहा है, बढ़िया ऑफिसर लग रहा है, आप कैसे फंस गए जाम में? बताओ। देखो, चलो ठीक है, फंसना नहीं है, ये एक शास्त्र अनुकूल भक्ति है। जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, सबका संपूर्ण ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, वो आध्यात्मिक अनुसार दे रहे हैं। ऐसे नहीं दे रहे हैं कि किसी ने, जैसे अब कोई वेद पढ़ता है, कोई एक वेदा होता है उसको एक वेदी कहते हैं, जो 2 वेद को पढ़ लेता है उसको द्विवेदी कहते हैं, जो 3 वेद को पढ़ लेता है उसको त्रिवेदी कहते हैं, ऐसे ही 4 वेद को पढ़ लेता है उसको चतुर्वेदी कहते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वेद पढ़े पर भेद ना जाने, बातें पुराण 18 और जड़ को पंडित पत्ते खवाबे, भूल गए सिरजनहारा। हमें मूल की पूजा करना है। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 से लेके 15-16 में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अर्ध शाखम, जो उल्टा वृक्ष का पेड़ है उसको घर पे लेके आएंगे हम, तो उसको कैसे बोएंगे? जड़ को गड्ढे में लगा के उसको पानी से छींचेंगे, तब जाके वो बड़ा होगा और वो हमें फल देगा। तो हम उसी की फल की प्राप्ति करेंगे, तब जाके वो हमें फल देगा। और अगर हम उसको उल्टा लगा दे, हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की इनकी उल्टी भक्ति कर रहे हैं। हमारे गुरु जी को जो कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सतगुरु उपदेश। मतलब हमारे गुरु जी क्या कहते हैं कि तीनों देवा जो हमारे कमल दल में परमात्मा, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, कमल दल जो हमारे अंदर शरीर में बताए हैं, परमात्मा का बात सब कहते, आप कहते हो परमात्मा का बात शरीर में है, लेकिन शरीर में कैसे है और उनका कैसे पता चलेगा? उनकी मतलब जैसे मान लो मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल का कोड वर्ड है, अब जिसका मोबाइल है उसको ही पता कि इसका कोड वर्ड क्या है और कैसे खोलेंगे, आपको नहीं पता है। इसी प्रकार हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो शास्त्र अनुकूल भक्ति होती है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ और जो हमारे अंदर परमात्मा का वास है, उनको खोलने के लिए हमें मूल मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। वो संत रामपाल जी महाराज ही देते, विश्व में कोई गुरु नहीं देता है, ये आप खुद देख सकते हो। सर आपका कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को कोई लाभ नहीं होता? देखो, हमारे गुरुजी बताते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, आप इनकी भक्ति करोगे तो इनके लोक में जाओगे, इनके नौकर बनोगे, कितने दिन तक रहोगे, लेकिन उनकी भी एक विधिवत, जो कि विधिवत किसी को पता ही नहीं है, वो विधिवत करोगे तब कितने दिन रहोगे आप। जैसे मान के चलो एक नौकरी है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं यहाँ पे जहाँ पे नौकरी करता हूँ, कितने दिन नौकरी करूंगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल, रिटायर हो गए। रिटायर के बाद क्या करेंगे? हम घर पे पड़े रहेंगे, बेमतलब में खाएंगे, जितनी पेंशन मिलेगी उतनी। लेकिन हमें गुरुजी जो भक्ति देते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, यहाँ से ये जो लोक है ना, हाँ बताइए। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो ठीक है, अब मुझे तो कुछ अभी हजम नहीं हुआ, ये तो देख लेंगे फिर घर पे जाके, थोड़ा और समझ लूंगा, लेकिन ये हजम नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, ये तो भगवान की तो ठीक है, लेकिन आप तो तुम्हारी जो यहाँ पे जो करते हैं, बंदी करते हैं, वो तो इंसान की ठीक है, गुरु को मानना है, लेकिन पूजा थोड़ी करते हैं इंसान की। आप तो इंसान की पूजा करवा रहे हैं, बताओ। देखो, और आपके वो तो जेल में है, इतने कहीं पे, और इंसान की पूजा करवा रहे हैं। अरे कोई अच्छे से आदमी, कोई महात्मा हो तो उनकी पैर छुए जाते हैं, दंडवत किया जाता है, पैर छुओ बस। प्रेमानंद जी महाराज बढ़िया भी भक्ति बता रहे हैं, उनसे भी बढ़िया रहे, उनको बताओ। प्रेमानंद जी महाराज, उनको उनकी किडनी खराब हो गई थी ना, अभी किडनी खराब है, वो बताते हैं राम नाम जपो, राधे राधे जपो। वो तो ऐसा कुछ नहीं बताते ना, तो वो अपनी विनती करवाते हैं। बताओ। आप ये बताइए। कहने का मतलब सर ये है कि प्रेमानंद जी महाराज तो जेल से बाहर भी हैं और भी बढ़िया महान संत हैं। आपके संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो हम उनसे क्यों जुड़े? हम उनसे जुड़ेंगे ना जो जेल के बाहर। एक बात ये बताइए, आपने खुद अपने मुंह से बोला कि प्रेमानंद जी जो हैं अच्छी भक्ति बताते हैं और उनकी किडनी खराब है, समझना। परमात्मा कहते हैं कि जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है उसको कभी रोग नहीं आता, और जो रोग आता है तो वो मुक्त कर देते हैं, क्योंकि यजुर्वेद में भी लिखा है, प्रमाण सहित हमारे गुरुजी बताते हैं कि यजुर्वेद में लिखा है कि जो परमात्मा की भक्ति करता है उसके रोग मुक्त करके परमात्मा उसको भक्ति करने के लिए देते हैं। आपके प्रेमानंद जी क्या कहते हैं कि हाँ यार रोग तो है लेकिन कटेगा नहीं, भक्ति करो। अरे पैर में जूता है और उसमें कांटा लग गया
और अपन कहेंगे यार कांटा अगली बार नहीं लगेगा, जूता पहन ले। सर आपने एक बात मैं आपको बीच में थोड़ा रोकना चाहूंगा कि आप बोल रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी के पास सदभक्ति होती तो उनकी किडनी खराब नहीं होती। अभी रुकते लेकिन एक मिनट रुकना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास तो सदभक्ति है ना, फिर वो जेल में कैसे चले गए सर? उनको जेल से तो बाहर आ जाना चाहिए आपके कहे अनुसार। हाँ देखो, जेल का क्या रहता है, एक आध्यात्मिक ये जो मार्ग है ना, ये सबसे हटके है और ये हम नहीं समझ सकते। ये सिर्फ साधु संत महात्मा ही समझ सकते हैं और वो ही इस विधि को टाल सकते हैं। अब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए भी सारे कार्य करवा रहे हैं। कितने उनके आश्रम देख लो, 10-12 आश्रम बने हुए हैं, सब में इतने भंडारे हो रहे हैं। हर महीने 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में भंडारे हो रहे हैं और ये सारे पूरे काम संत रामपाल जी महाराज ही करवा रहे हैं, जेल में बैठ के भी। दूसरी बात ये है जेल की, देखो समय अनुसार सब होता है। आप ये देखो, आपने समर से जोड़ दिया इस बात को, है ना? श्री कृष्ण जी भी अयोध्या वहां पे रहकर, क्या कहते हैं उसमें, मथुरा में रह के और जेल में जन्म हुआ और 27 साल होने के बाद में जब उसको मारा कंस को और उसके बाद उनके माता पिता को लेके आए, उनको आप भगवान मानते हो? मानते हो ना? तो वो पहले क्यों नहीं प्रकट होके और पहले ही उन्होंने ये पूरा क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि देखो यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं भाई साहब। देखो एक संविधान, भगवान है, लीला कर रहे थे, वो कुछ भी लीला कर सकते हैं। संविधान जो होता है ना, संविधान के अकॉर्डिंग हम अगर चलते हैं तो ही सारा कार्य होता है। संविधान के अगर विपरीत हम चलते हैं तो कोई काम सफल नहीं होता। इसी प्रकार जैसे आपने कहा लीला कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, पूर्ण परमात्मा के अवतार में, और वो भी लीला ही कर रहे हैं। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, आने वाले समय में आपको सब पता चल जाएगा। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आज रामचंद्र जी चले गए, कृष्ण भगवान चले गए, उनके जाने के बाद उनकी पत्थर की मूर्तियां बना करके आप लोग पूज रहे हो। इसी प्रकार जब संत रामपाल जी महाराज जी चले जाएंगे ना, जाने के बाद पूरा देश रोएगा, पूरी पृथ्वी रोएगी, और फिर भला ही उनकी मूर्तियां बना के पूजते रहना वो लाभ नहीं होगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सद्भक्ति लेकर के मोक्ष प्राप्ति करेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से छूट जाएगा। इसलिए ये लीलाएं हैं, और जब भी कोई अच्छा काम करने आता है, बुरी करने वाले दुनिया में बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनका विरोध तो होता ही है। तो वो चाहे रेल में रहें, चाहे जेल में रहें, जो कहीं भी रहें, लेकिन उनका जो लक्ष्य होता है वो अपना लक्ष्य पूरा करके हमेशा जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे यीशु जी आए थे, उन्होंने अच्छी बात बताई थी, उनको फांसी उन पर चढ़वा दिया, सूली पर चढ़वा दिया। इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी जितने आपके धर्म गुरु हैं, इनकी जितनी भी धोती सी धो दई, इनके अंदर जितना ज्ञान है तो इन्हीं के द्वारा लिखवा दी पुस्तकें, और बे उल्टी करके हला के दिखा दें कि इनके अंदर कोनो ज्ञान नहीं जाने, इनके पास छुटवा बड़वा भी नहीं जाने जी अध्यात्मिक की। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। ये रही बात संत रामपाल जी महाराज जी की। और जो संत पूर्ण संत आता है उसके लिए, उसके बारे में ग्रंथों में भी लिखा है कि उसके साथ हमेशा विरोध होता है और हमेशा उसको प्रमाण है। अब प्रमाण को मानना पड़ेगा। नानक साहब जी देख लो, कबीर साहब जी देख लो, गरीबदास जी महाराज जी देख लो, जितने भी संत महात्मा हुए हैं उनके साथ में विरोध ही हुआ है। उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार हाँ ठीक है चल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन आप आध्यात्मिक की तरफ देखो, ये मत देखो किसी के कहने में या किसी के कहने में मत आओ, आप प्रमाण देखो। परमात्मा हमारे जो आज के टाइम पे देखो आध्यात्मिक की तरफ तो वैसे बहुत कम लोग बढ़ रहे हैं, फिर भी लेकिन ये देखेंगे, लेकिन ये हमारा तो कोई काम नहीं रुका है। वैसे तो सब चल रहा है काम, तो यार तुम्हारा काम चल रहा तो हमें भी चल रहा हो, सब चल रहा है। अभी हम वही भगवान से चल रहा, हम तो भी देवी देवता मंदिर फंजावे से चल रहा है अभी काम, फिर देखते हैं। लेकिन आपने वो बताया है थोड़ा सा, देखो मैं तो थोड़ा मेरे को अंदर से कसक होती है ना, इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ घूमने के लिए। लेकिन अब मैं देखूंगा आगे जाके फिर, लेकिन देखते हैं। अभी तो मेरा डाउट तो ठीक है, लेकिन देख लेंगे। देखो क्या है बस, अब जो आपने कहा ना कि काम चल रहा है, देखो आपकी बैटरी अभी चार्ज है, समझना। एक बैटरी होती है इन्वर्टर की, वो जो जब अपन चार्ज कर लेते हैं ना, तो उसको टीवी भी चला सकते हैं, पंखे भी चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं और लाइट बल्ब भी चला सकते हैं। लेकिन जब वो डिस्चार्ज होगी ना धीरे 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 धीरे, तो अपने आप पता चल जाएगा हाँ ये बैटरी काम करना बंद हो गई। इसी प्रकार आपके आध्यात्मिक परमात्मा ने आपके पिछले जन्म की जो बैटरी चार्ज कर रखी है, आप खाओगे पियोगे घूमोगे फिरोगे सब कुछ करोगे, लेकिन जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी धीरे धीरे, तो आप खटिया पे पड़ जाओगे, कुछ काम नहीं आएगा। बंदी छोड़, अरे कोई बात नहीं है, अभी तो अभी जब तक तुम्हारी उम्र पे है तब ठीक है, अभी तो मौज कर अंदो, कोई बात नहीं है, अभी तो हम मंजी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कछु दिन बाद